वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जीवित पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार क्या है। मैं एडवोकेट अबरार कयूम। आज हम एक बहुत आम लेकिन गलत समझे जाने वाले सवाल पर बात करेंगे। क्या बेटे को अपने पिता के जीवित रहते उनकी संपत्ति में कोई अधिकार होता है? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, जब तक पिता जीवित है तो बेटे का पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता है। यानी जो संपत्ति पिता ने खुद कमाई है, नौकरी से, व्यापार से, खरीदी हुई जमीन से या मकान, उस पर बेटा दावा नहीं कर सकता है। ना ही पिता को मजबूर कर सकता है कि वह हिस्सा दे। हिंदू लॉ के अनुसार कॉपर्सेंजी प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी संपत्ति। अब एक महत्वपूर्ण अपवाद समझिए, ये क्या है? अगर संपत्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF की है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 6 के अनुसार बेटा जन्म से ही कॉपर्सेनर होता है। उसे एंसेस्ट्रल यानी पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। लेकिन ध्यान रखें, यह अधिकार सिर्फ पैतृक संपत्ति में है, पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति पर नहीं। CPC के तहत बेटे के अधिकार क्या हैं, जरा हम जानते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC के अनुसार बेटा पिता की कमाई गई संपत्ति पर कब्जा या हिस्सा मांगने के लिए केस नहीं कर सकता जब तक पिता जीवित हो। लेकिन अगर संपत्ति संयुक्त पारिवारिक यानी एंसेस्ट्रल है तो बेटा पार्टीशन सूट दाखिल कर सकता है। ऑर्डर 39 CPC के अनुसार अगर पिता पैतृक संपत्ति को गलत तरीके से बेच रहा है तो बेटा टेम्परेरी इंजेक्शन यानी रोक की मांग कर सकता है कोर्ट में। एक और सवाल है कि क्या बेटा पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है यानी खर्चा दावा मांग सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन उल्टा संभव है, पिता बेटे से मेंटेनेंस यानी खर्चा दावा मांग सकता है। अगर वे खुद का खर्च उठाने में असमर्थ ना हो, पिता बेटे से खर्चा दावा मांग सकता है। मैं संक्षेप में शॉर्ट में आपको समझाऊं, पिता की खुद की संपत्ति पर बेटे का कोई अधिकार नहीं होता है। पैतृक संपत्ति बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। पिता जीवित रहते बेटा जबरदस्ती हिस्सा नहीं मांग सकता। यानी अगर पिता जीवित है तो बेटा जबरदस्ती अधिकार नहीं मांग सकता। CPC के तहत सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, ऑनरशिप नहीं मिल सकती। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें। कानून को जानिए, गलतफहमी से बचिए। थैंक यू वेरी मच।